اب वहां मस्जिदों के भी माइक उतर गए। अगले 5 वर्ष में आप देखेंगे कि लोग भूल ही जाएंगे कि ये भी कोई चीज होती थी, कि चिल्लाहट होती थी, लोग परेशान होते थे, लोग भूल जाएंगे। बात हकीकत है मेरे अजीजों कि जब तक दुनिया के अंदर एक भी ईमान वाला रहेगा, एक भी मुसलमान रहेगा, इस दुनिया के अंदर अजान होती रहेगी। और दिनों रात में कोई भी लम्हा, कोई भी वक्त, कोई भी सात ऐसी नहीं है कि जिस वक्त में अजान ना होती हो, बल्कि हर लम्हा, हर वक्त पूरी दुनिया के अंदर अजान होती है। हर वक्त अजान होती है। कहीं पर फजर का टाइम शुरू है तो कहीं पर जोहर का टाइम शुरू है, कहीं असर हो रही है, कहीं मगरिब हो रही है, कहीं पर इशा का टाइम शुरू हो गया है। यानी पूरी दुनिया के अंदर हर वक्त अजान होती है। अल्लाह की किब्रियाई बयान होती है, अल्लाह की हम्द बयान होती है, अल्लाह की इबादत होती है। तो अजान को बंद कराने के लिए और न जाने कितने लोगों ने कोशिश की है। अजान को बंद कराने के लिए बहुत से लोग आए और उन्होंने कोशिश की, लेकिन अजान को बंद ना करा सके। अजान ये कोई बंद होने वाली चीज तो नहीं है ना। जब तक मुसलमान मौजूद है, जब तक ईमान वाले दुनिया के अंदर हैं, जब तक अल्लाह को मानने वाले, अल्लाह रब्बुल इज्जत के आगे सजदा करने वाले मौजूद हैं, कोई ताकत ऐसी नहीं है जो अजान को बंद करा सके। हाँ, ये बात हकीकत है कि आप माइक उतरवा सकते हैं, ये बात हकीकत है कि आप आवाज कम करा सकते हैं। ये तो जिस मुल्क में, जिस देश में रहते हैं आप और हम, वहां के कानून को माना जाता है। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि मजहब इस्लाम के अंदर कोई भी इबादत ऐसी नहीं है कि जिसके जरिए दूसरों को तकलीफ पहुंचती हो। अजान 2-3 मिनट में खत्म हो जाती है। और कितने भी बड़ा कोई डॉक्टर है या कितना भी बड़ा कोई साइंसदान है, उससे जाकर के रिसर्च करवाएं, पूछें कि 2-3 मिनट के अंदर जो अजान होती है, क्या उससे किसी को तकलीफ हो सकती है, क्या उससे कोई बीमार हो सकता है। बल्कि अजान का मामला तो यह है, न जाने कितने गैर मुस्लिम ऐसे हैं, कितने गैर मुस्लिम ऐसे हैं कि जिनके हमने बयान सुने हैं और वो कहते हैं कि जब हम अजान सुनते हैं तो हमारे दिल को सुकून मिलता है, हमें सुकून पहुंचता है अजान के अल्फाज सुनने के बाद में। कितने गैर मुस्लिम ऐसे हैं। लेकिन कुछ नफरत पसंद लोग ऐसे हुआ करते हैं कि जिनके दिलों के अंदर इस्लाम की नफरत, मुसलमानों की नफरत है। वो हमेशा इस तरह की बातें करते हैं और अपनी दुकानों को चमकाने की कोशिश करते हैं। आप देखें, ये माहौल चल रहा है चुनाव का, तो नए से नए बयानात सामने आ रहे हैं, नई से नई चीजें सामने आ रही हैं। ठीक है, आपने सड़कों पर नमाज पढ़वाना बंद करवा दिया, आपने कहा मुसलमानों ने बंद कर दिया नमाज पढ़ना, किसी ने कोई एहतजाज नहीं किया, किसी ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। ठीक है, आप सत्ता में हैं, आप हुकूमत में हैं, आप कर सकते हैं इस काम को। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख ये भी तो देखें कि 2.5 महीने तक रोड जाम रहता है और जितना भी ट्रैफिक है सारा रूटीन चेंज हो जाता है, सारे रोड चेंज हो जाते हैं, सब कुछ बदल दिया जाता है। क्या उसके जरिए किसी को तकलीफ नहीं पहुंचती? हमें कोई तकलीफ नहीं है, तो क्या यह फेलियर नहीं माना जाएगा? तो इस बात पर भी गौर की जाए, इस बात पर भी तवज्जो दी जाए। हम ये कहते हैं कि आपका जो मजहब है, आपको जो करने की इजाजत देता है, आप खुल करके करें, और वो किया जाता है। आपके जो त्योहार हैं, आपका मजहब जिस तरीके से आपको इबादत करने का हुक्म दे रहा है, आप इबादत करें। लेकिन मजहब इस्लाम मुसलमानों को जिस तरह से इबादत का हुक्म दे रहा है, हम उसी तरह से इबादत करेंगे ना। ये तो कानून भी कहता है हिंदुस्तान का कि यहां हर शख्स को अपने मजहब के हिसाब से जिंदगी गुजारने का अधिकार है। आप मुसलमान हैं तो आप अपने धर्म के हिसाब से जिंदगी गुजार सकते हैं। आप हिंदू हैं तो आप अपने धर्म के हिसाब से जिंदगी गुजारें। कोई ईसाई है, कोई सिख है, कोई जैन है, बुद्धिस्ट है, अपने मजहब के हिसाब से जिंदगी गुजारें। यानी एक दूसरे के मजहबी मामलात में इंटरफेयर करना, ये यहां का मुल्क इजाजत नहीं देता है। लेकिन न जाने क्या हो गया है लोगों को कि जब तक मुसलमानों का नाम ना लें, जब तक मुसलमानों के खिलाफ बात ना करें, जब तक मुसलमानों के खिलाफ चंद बातें ना बोलें, उनकी दुकान चलती ही नहीं है। अब तो सब ने ये अपना पेशा बना लिया है। आप देखें, फिल्में बनाई जा रही हैं तो मुसलमानों के खिलाफ, बयान दिए जा रहे हैं तो मुसलमानों के खिलाफ। हमारा मकसद अमन और शांति को भंग करना नहीं है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान बना रहे, जो भाईचारा कायम है यहाँ का, वो हमेशा की तरह कायम रहे और इसी तरह से सारे लोग मिलजुल कर अपने मुल्क की तरक्की की बात करें।
اس ملک کو کیسے اونچائیوں کی طرف لے کر کے جانا وہ بات کریں. کسی بھی مذہبی معاملات میں کوئی بھی کسی بھی مذہب کے بارے میں کوئی ٹپڑی نہ کرے, تبھی یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں, تبھی یہ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. اور دیکھو قرآن کیا کہتا ہے, جس قرآن کے ہم ماننے والے ہیں اس قرآن نے کہہ دیا لکم دینکم ولی دین. قرآن کہتا ہے تمہارا دین تمہارے لیے ہے, ہمارا دین ہمارے لیے ہے. کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ کلمہ پڑھیں, کہیں پر زبردستی نہیں کی گئی ہے. کوئی ایک تاریخ ایسی لا کر کے دکھا دو کہ مسلمانوں کو کہا جاتا ہے یہ نفرتی لوگ ہیں, یہ دہشت گرد لوگ ہیں, یہ تشدد کو پسند کرتے ہیں, یہ ظلم و زیادتی کو پسند کرتے ہیں. نہ ہرگز ایسا نہیں ہے. کوئی ایک تاریخ لا کر کے دکھائیں کہ جہاں پر یہ آپ نے دیکھا ہو کہ کسی کی گردن پر تلوار رکھنے کے بعد میں کہا گیا ہو کہ تم کلمہ پڑھو, تم ہمارے دین کو مانو یا ہمارے مذہب کے حساب سے تم زندگی گزارو. کہیں پر ایسا نہیں ملتا ہے. یعنی جو دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہیں ان کے لیے تو معاملہ الگ ہے. جو مسلمان ہی ہیں, ہر مسلمان پر نماز فرض ہے, لیکن کتنے ایسے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ان کی گردنوں پر تلوار نہیں رکھی جاتی ہے. جو وہ گناہ کر رہے ہیں اس کی سزا ان کو ملے گی. تو مسلمان جن پر نماز فرض ہے اور جو دیگر فرائض ہیں وہ اس پر ہی عمل نہیں کر پا رہا ہے, تو وہاں ظلم و زیادتی کا معاملہ نہیں ہے. جو گناہ کر رہا ہے اس کی سزا اس کو ملے گی, تو ہم دوسروں پر کیسے ظلم کر سکتے ہیں؟ تو یہ ادھیکار ہے ہندوستان کے اندر دیا گیا ہے. ہندوستان کے سنویدھان نے ہمیں یہ آزادی دی ہے کہ ہم اپنے مذہب کے حساب سے زندگی گزار سکتے ہیں, اپنے مذہب کے حساب سے ہم عبادت کر سکتے ہیں جو ہمارا مذہب ہمیں اجازت دیتا ہے. اور کوئی بھی مسلمان کسی اور مذاہب کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں, اور نہ ہی کرتے ہیں. آپ تہوار منائیں, اپنی طریقے سے زندگی گزاریں, لیکن ہم گزارش بھی یہی کریں گے کہ جو دوسرے لوگ ہیں, جو دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہیں, وہ مسلمانوں کے خلاف غلط باتیں نہ کریں, اور مسلمانوں کے دھرم کے معاملے میں, مذہب کے معاملے میں کوئی بھی کسی بھی طرح کی غلط بات نہ کریں.